डन। चलो अब इस सेट का पैसेज करते हैं। पैसेज हमेशा की तरह से 7th to 11th क्वेश्चन है और हमेशा की तरह से एक बार मैं कंप्लीट पैसेज डिस्प्ले करता हूँ। डिस्प्ले यहाँ तुम्हारे सामने है पैसेज, ठीक है। और इस पैसेज के ऑप्शंस भी तुम्हें दिखा देता हूँ, फिर साथ में मिलकर के इसका सेंस समझते हुए इसको अटेम्प्ट करेंगे। ये रहे आपके पांचों क्वेश्चंस के 7th to 11th, ठीक है। तो पैसेज मैंने पूरा दिखा दिया, अब बढ़ते हैं पैसेज को सॉल्व करने की ओर। डन। बहुत ध्यान से, आराम से, प्यार से समझते हुए इसको सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से, पहली लाइन पढ़ते हैं। एटलस वॉज मेड टू होल्ड। एटलस किसी पर्सन का नाम है। वॉज मेड का मतलब उससे कराया गया। वॉज मेड पैसिव वॉइस है, वाज प्लस थर्ड फॉर्म। एटलस से कुछ कराया गया। क्या कराया गया? टू होल्ड द स्काई अप, कि वो आसमान को, आकाश को पकड़ के रखे। अप का मतलब ऊपर की ओर। ऑन हिज शोल्डर्स, अपने कंधों पर। एटलस को कहा गया कि भाई तुम आकाश को अपने कंधों पर पकड़ करके रखोगे। ये देवताओं के लड़कों की बात हो रही है यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक। एटलस को बोला गया कि भाई तुम ये काम करोगे एज ए पनिशमेंट, सजा के तौर पर तुम्हें क्या करना है? आकाश को अपने कंधों पर ऊपर की ओर पकड़ के रखना है, ठीक। वंस हरक्यूलिस, हरक्यूलिस वर्ड देख करके तो तुम समझ ही गए होंगे, ठीक है। वंस हरक्यूलिस, एक बार हरक्यूलिस टू होल्ड इट फॉर एटलस, एक बार हरक्यूलिस को एटलस के लिए इसे पकड़ना पड़ा। कुछ इस तरह का फ्लुएंसी आ रही है यहाँ पर। एक बार हरक्यूलिस को एटलस के लिए, इस चीज़ को पकड़ने के लिए क्या किया गया? मतलब हरक्यूलिस को कुछ कहा गया, क्या करने के लिए कहा गया होगा? अफोर्ड मतलब किसी चीज़ को अफोर्ड कर पाना, मतलब वहन कर पाना, मतलब उसका खर्चा वगैरह, उसकी जो ताकत लगती है, उसमें जो पैसा लगता है वो तुम हैंडल कर पाओ, अफोर्ड ये हो जाएगा। ऑफर का मतलब हरक्यूलिस को ऑफर किया गया कि भाई एटलस के बजाय आज तुम पकड़ो इसे, ठीक है। और एक्सटेंडेड का मतलब विस्तार करना। ऑर्डर का मतलब आदेश देना। हरक्यूलिस के बाद ऑर्डर नहीं आ सकता। हरक्यूलिस ने ऑर्डर दिया, ये फ्लुएंसी नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक्टिव वॉइस बैठ रही है। अगर यहाँ पर वाजवर आ जाता तो हम ऑर्डर लगा सकते थे कि हरक्यूलिस को ऑर्डर दिया गया। वाजवर एक्स्ट्रा हो जाता तो हम ऑर्डर लगा देते, इसलिए ऑर्डर नहीं आएगा। एक्सटेंड के कोई चांस ही नहीं है। अब मुझे बताओ क्या आंसर आएगा? एक बार हरक्यूलिस ने ऑफर किया टू होल्ड इट फॉर एटलस, कि वो एटलस की जगह पर इसे पकड़ लेगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही आंसर है, ऑफर्ड आएगा। देखो जो भी बच्चा ऑर्डर की तरफ जा रहा है, ये बात ध्यान रखो। हरक्यूलिस जो है देवताओं का बेटा था या कुछ इस तरह की चीज़ है, यहाँ पर देख लेना, वो मिथ्स होते हैं, कहानियाँ होती हैं। तो वहाँ पर हरक्यूलिस ने ऑफर किया कि भाई चलो आज मैं तुम्हारे लिए इसे पकड़ लूँगा, ठीक है। एटलस के लिए हरक्यूलिस ने ऑफर किया। ऑर्डर नहीं आएगा यहाँ पर। एटलस को वो ऑर्डर नहीं देगा कि भाई मैं पकड़ूंगा, भाई उसने तो पहले ही पकड़ रखा है, तो उसे ऑर्डर क्या देगा? उससे तो फिर यही कहेगा चलो आज मैं पकड़ता हूँ। वाइल द लेटर, वाइल द लेटर का मतलब बाद वाला। बाद वाला कौन सा है? हरक्यूलिस और एटलस में से एटलस है। एटलस बाद वाला है, मतलब यहाँ पर एटलस की बात हो रही है। वाइल द लेटर वेंट लुकिंग, जब बाद वाला मतलब एटलस जो है लुकिंग गोल्डन एप्पल्स, जब वो सोने के एप्पल्स को ढूंढने गया था या ढूंढने गया, तो लुक के बाद ढूंढना या खोजना के लिए कौन सी फिक्स फ्रेजल वर्ब है ये बताओ। लुक के बाद कौन सी ऐसी प्रीपोजिशन लगाऊं कि खोजने का मीनिंग आ जाए? कौन बताएगा? लुक के बाद कौन सी ऐसी प्रीपोजिशन लगाऊं कि खोजने का मीनिंग आ जाए? हाँ बिल्कुल सही, कृष्णा का आंसर सही आया। फॉर, लुक फॉर एक फिक्स फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है ढूंढना। फिर से हिंदी बताता हूँ सेंटेंस की। इस लाइन में बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होगी, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ इसको, ध्यान से सुनो। एक बार हरक्यूलिस ने कहा कि चलो भाई एटलस, मैं तुम्हारे लिए आकाश को आज पकड़ लेता हूँ उतनी देर के लिए जब तक तुम, एटलस लेटर मतलब बाद वाला, जब तक एटलस क्या है जाता था या गया कहाँ पर? सोने के एप्पल्स को ढूंढने के लिए, ठीक है। तो उसने, हरक्यूलिस ने भेज दिया, जाओ भाई तुम तो सोने के एप्पल ढूंढ के लाओ, आज मैं पकड़ता हूं तुम्हारे लिए थोड़ी देर तक, जब तक तुम नहीं आते तब तक मैं पकड़ लूंगा। आगे बढ़ते हैं। When एटलस रिटर्न्ड, जब एटलस वापस आया, लेटर का मतलब एटलस ही था, यही गया था। ही सॉ हरक्यूलिस, तब उसने हरक्यूलिस को देखा। हार्ड टू होल्ड द स्काई, कि वो
आकाश को पकड़ने में उसे बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही थी। हार्ड देख करके तुम्हें यहाँ पर समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा वो मेहनत कर रहा था, बहुत ज़्यादा वो मशक्क़त कर रहा था कि उसको पकड़े रखने में आकाश को। ठीक है, हरक्यूलिस से वो पकड़ा नहीं जा रहा था, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही थी। तो क्या आएगा? टैकल का मतलब सिचुएशन को टैकल करना, स्ट्रगल का मतलब जूझना किसी चीज़ को करने में, सीक का मतलब खोजना होता है, और कोप का मतलब सामंजस्य बैठाना। ठीक है, कोप के बाद विद आता है, ध्यान रखना। कोप के बाद में विद या कोप अप विद होता है, तो फिक्स फ्रेजल वर्ब अप या विद के साथ में आती है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर विद होता है इसके बाद में, तब हम इसके बारे में विचार कर सकते थे, लेकिन इसके बाद विद नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं लगा सकते। फोर्थ ऑप्शन की तरफ बिल्कुल भी मूव मत करना। कौन आंसर करेगा? क्या आंसर लगाओगे? जब एटलस वापस आया तो उसने देखा कि हरक्यूलिस को बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही थी आकाश को होल्ड करके रखने में, मतलब आसमान को पकड़ के रखने में। तो क्या आंसर आ रहा है? स्ट्रगल, बिल्कुल सही, स्ट्रगलिंग हार्ड, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था उसे पकड़े रखने में। बिल्कुल सही आंसर आया है यहाँ पर तुम्हारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। द वेट ऑफ द स्काई, जो आकाश का वजन था, हरक्यूलिस स्वेट एंड ग्रोन। ग्रोन यहाँ पर एक वर्ड है जिसका मतलब होता है चीखना, चिल्लाना, कराहना। आकाश का वजन इतना ज़्यादा था कि उससे हरक्यूलिस के पसीने छूट रहे थे और वो कराह रहा था, वो चीख रहा था। आकाश का वजन इतना ज़्यादा था। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर क्या वर्ड आना चाहिए 10th ऑप्शन में? द वेट ऑफ द स्काई, आकाश का वजन मेक करता है, वर मेकिंग करा रहा था, वॉज मेकिंग करा रहा था, या हैड मेड वो करा चुका है, हैज मेड। क्या आंसर लगाओगे? आकाश का वजन जो है वो हिंदी जो आ रही है, देखो चूंकि पास्ट में चल रहा है तो इसलिए हैज का तो आंसर मत लगाना। ठीक है, मेक भी मत लगाना क्योंकि प्रेजेंट टेंस नहीं चल रहा है, पास्ट की कहानी है। प्रेजेंट का कोई भी ऑप्शन मत चुनना। ठीक है, साफ सीधी सी बात तुम्हारे सामने है, ना तो हैज चुनना ना मेक चुनना। अब वाज और वर में से बता दो कि आकाश का जो वजन है, आकाश का जो वजन है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, बस उसके अकॉर्डिंग आंसर लगा दो। कृष्णा का आंसर वर आया, जो कि गलत है। आकाश का वजन सिंगुलर चीज है, दैट्स वाई आप वर्ड नहीं लगा सकते, आपको इसमें वॉज लगाना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। डन। आकाश का वजन सिंगुलर है, सिंगुलर की वजह से आपको वॉज लगाना पड़ेगा। अब फिर से हिंदी बताता हूँ, ध्यान से समझना। इस पैसेज में बहुत से बच्चों को दिक्कत आई होगी, जबकि सेंस इसका बहुत इजी है। और अगर बच्चों को दिक्कत आ रही है इसके ऑप्शन सही चुनने में, दैट मीन्स रियली तुम्हें अभी और वर्क करने की ज़रूरत है अपनी कॉम्प्रिहेंशन पर, डेली बेसिस पर। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। सेंटेंस क्या है? द वेट ऑफ द स्काई, आकाश का जो वजन है वो हरक्यूलिस को कुछ करा रहा था। क्या करा रहा था? वो उसके पसीने छुटा रहा था और वो उसे चीखने पर मजबूर कर रहा था। ठीक है, इतना ज़्यादा उसका वजन था आसमान का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनो। नाउ एटलस डिड नॉट वांट, अब एटलस नहीं चाहता था टू जॉब, इस तरह के काम को कुछ करना। अब एटलस नहीं चाहता था इस तरह के काम को करना, एज आर्डियस एज दैट, जो कि इतना ज़्यादा श्रम साध्य हो। श्रम साध्य मतलब जिसमें इतनी ज़्यादा मेहनत लगे। आर्डियस का मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत मांगने वाला, बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क मांगने वाला आर्डियस वर्क होता है। तो आर्डियस एंटोनिम सिनोनिम का तुम्हारा वर्ड है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ में हमारा पैसेज कंप्लीट होता है। बस इसका आंसर बता दो कि एटलस नहीं चाहता था कि वो इस तरह के काम को दोबारा से करे, क्योंकि पहले तो आकाश को एटलस नहीं थामा हुआ था। ठीक है, वो नहीं चाहता था कि वो ऐसा काम दोबारा करे। तो सज़ा से बचने के लिए फिर वही बात है, सज़ा नहीं मिलेगी, ठीक से चलो, फिर तुम्हें इतना मेहनत वाला काम नहीं करना पड़ेगा। तो एक तरह से देवताओं को बेटों की कहानी है ये। ठीक है, तो उन्हें यहाँ पर क्या है, क्या करना है। तो यहाँ पर चूंकि वापस से वो इस काम को नहीं करना चाह रहा था, तो यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन में बैकवर्ड है, इसलिए आप यहाँ पर डी ऑप्शन चुन सकते थे। टेक बैक का मतलब वापस से किसी चीज़ को लेना। ठीक है, तो वो नहीं चाहता कि दोबारा से इस तरह के काम को करे। ठीक है, बैक से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। टेक आउट का मतलब किसी चीज़ को बाहर निकालना होता है, आउट से अंदाज़ा लगा सकते हो। इन का मतलब किसी चीज़ को अंदर लेकर के आना होता है। टेक अवे का मतलब किसी चीज़ को दूर लेकर के जाना होता है। अवे का मतलब दूरी से है। तो कोई ऐसे खास फिक्स फ्रेजल वर्ब की मीनिंग मत लिखना यहाँ पर, ये सिंपल फ्लुएंसी के अकॉर्डिंग भी तुम याद कर सकते हो। डन।
इसी के साथ आज का पैसेज कंप्लीट होता है।